ब्रह्मांड के अंत से परे, जहाँ समय की धारा भी ठहर जाती है, एक अनहोनी, एक ऐसी तबाही दस्तक दे रही है जिसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। बेरस के प्लैनेट पर हवा में एक अनजानी सी टेंशन है। सब कुछ शांत है, पर यह एक तूफान से पहले की शांति है। वीस, जिसका चेहरा हमेशा शांत रहता है, उसकी आंखों में आज चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वीस, क्या आप सच में ये काम करेंगे? बेरस समा। बेरस सोच समझकर वीस की तरफ देखता है और जवाब देता है, नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेरस, जिसके एक इशारे पर पूरे पूरे ग्रह राख में बदल जाते हैं, आज उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी उलझन है। आखिर ऐसी कौन सी अनहोनी है जिसने उन दोनों को इस कदर सोच में डाल दिया है? वीस, मगर बेरस समा, सब कुछ बदल रहा है। अतीत, भविष्य, समय की हर लकीर बिखर रही है। ये बदलाव बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बेरस, मुझे पता है, पर कोई और रास्ता भी तो होगा। वीस, कोई और रास्ता नहीं है। एक ऐसा फैसला जिसके लिए खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तैयार नहीं है। एक ऐसी तबाही जो अतीत और भविष्य दोनों को निगलने के लिए तैयार बैठी है। आखिर हो क्या रहा है? बेरस, चलो देखते हैं। तुम बिना कोशिश किए ही हार कैसे मान सकते हो? वीस, मैंने पहली बार आपको ऐसे देखा है बेरस समा। बर्बादी की जगह आप बचाने की सोच रहे हो। क्या ये इसलिए है कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए हो? बेरस के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है, पर फिर वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ पलटता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उन्हें इरेज करने से पहले एक मौका देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। किसे? आखिर किसे बर्बाद करने की बात हो रही है? और वो कौन सा खतरा है जिसने बेरस और वीस को इतना सीरियस कर दिया है? सब कुछ पता चलेगा ड्रैगन बॉल सुपर डार्क फ्यूचर में। शुरू करते हैं इसका चैप्टर 1। फ्यूचर टाइमलाइन। पूरा शहर तहस नहस हो चुका है। टूटी हुई इमारतें, आसमान में धुआं, ज़मीन पर जगह जगह गड्ढे हैं। गोहान बहुत ही बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी डटा हुआ है। उसके सामने हैं एंड्रॉयड 17 और 18। एंड्रॉयड 18, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? एंड्रॉयड 17, शांत हो जाओ 18। आज हम इस गोहान का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फ्यूचर गोहान ख़त्म। एंड्रॉयड 17 एंड 18, गुड बाय। और देखते ही देखते दोनों एंड्रॉयड्स के हाथों में मौत के 2 गोले चमकने लगते हैं। उनकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से आसपास की ज़मीन कांप उठती है। फ्यूचर गोहान, तुम दोनों के खिलाफ मेरे पास बस एक हाथ है और यही काफ़ी है। एंड्रॉयड्स एक साथ गोहान पर हमला करते हैं। एनर्जी ब्लास्ट्स हवा को चीरते हुए गोहान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गोहान हार नहीं मानेगा। उसके चेहरे पर डर तक नहीं है, उसकी आंखों में एक आग है। गोहान चिल्लाता है और पावर अप करता है। एक गोल्डन ऑरा उसके चारों तरफ फैलती है और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान अपने एक ही हाथ से एनर्जी को चार्ज करता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, दोनों तरफ से आई तबाही की लहरें आसमान में टकराती हैं। एक तरफ है नफरत और बर्बादी की शक्ति, तो दूसरी तरफ उम्मीद से भरा कामेहामेहा। आसमान में एक भयानक युद्ध छिड़ चुका है। कभी एंड्रॉयड्स का हमला आगे बढ़ता है, तो कभी गोहान का कामेहामेहा।
गोहान पूरी ताकत लगा रहा है, उसके चेहरे पर पसीना है, उसकी रगों में तनाव साफ दिख रहा है, ज़मीन उसके पैरों के नीचे से टूट रही है। एंड्रॉयड 17 और 18 अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और बोलते हैं खेल खत्म। एंड्रॉयड्स अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। उनका हमला एक विशाल समुद्र की तरह गोहान के कामेहामेहा को पीछे धकेलने लगता है। गोहान बेबस है, उसके चेहरे पर डर और लाचारी साफ दिख रही है। मौत का वो समुद्र उसे निकलने ही वाला है। तभी एक ज़बरदस्त कान फाड़ देने वाला ब्लास्ट होता है। एक अलग ही एनर्जी बॉल आती है और एंड्रॉयड्स के अटैक को गोहान तक पहुंचने से पहले ही आसमान में ख़त्म कर देती है। एक तीसरी शक्ति, कहाँ से आई ये अनजानी एनर्जी जिसने मौत को भी रोक दिया। ब्लास्ट से उठा धुआं धीरे धीरे हटता है। तभी एंड्रॉयड 18 बड़ी ही हैरानी से, ये कैसी पावर है? किसने किया ये? आखिर इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है? धुएं के बीच से एक साया उभरता है, एक अनजान सैयन जो अजीब तरह से एक प्राइमल सैयन की तरह दिख रहा है, और उसकी लाल आंखों में एक ऐसी दहशत है जो एंड्रॉयड्स ने पहले कभी नहीं देखी। एंड्रॉयड 17 पूछता है, कौन हो तुम? फ्यूचर गोहान। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। वो अनजान सैयन धीरे से खड़ा होता है और अपनी उंगली एंड्रॉयड्स की तरफ करता है। इस चीज को देखकर फ्यूचर गोहान सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ये एनर्जी, ये तो बिल्कुल फादर की लाइफ फोर्स जैसी है। एंड्रॉयड 18, मेरा मूड वैसे ही इस गोहान की वजह से खराब है, और ये नया सैयन, मुझे तो लगा हमने सारे सैयन्स को मार दिया है, बस ये गोहान और वो बच्चा बचा है। एंड्रॉयड 17, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना गोहान के साथ साथ आज तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। और इतना कहते ही एंड्रॉयड्स फाइट करने के लिए रेडी हैं। तभी एंड्रॉयड 17 अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है, कोई बात नहीं, आज हमें एक नहीं बल्कि 2 सैयन्स को मारने का मज़ा मिलेगा। लेकिन वो अनजान सैयन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मुझे तुम टीन के डिब्बों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तुम्हारे लिए आखिरी शब्द है। भाग जाओ या मर जाओ। इससे पहले कि एंड्रॉयड 17 कुछ समझ पाता, उस सैयन की आंखें एक पल के लिए लाल एनर्जी से चमकती हैं। आंखों से 2 पतली लेजर बीमें निकलती हैं। स्पीड ऐसी कि पलक झपकना भी मुश्किल था एंड्रॉयड 17 के लिए। एक पल में एंड्रॉयड 17 का लेफ्ट पैर उसके जिस्म से अलग हो जाता है। एंड्रॉयड 17 दर्द से तड़पने लगता है। दहशत अभी शुरू हुई थी। वो लेज़र बीम घूमती है और एंड्रॉयड के दूसरे पैर को भी काट देती है। एंड्रॉयड 17 बेबस ज़मीन पर गिर जाता है, दहशत से अपनी कट चुकी टांगों को देखता हुआ। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? उसकी चीख पूरा होने से पहले ही वो लेज़र बीम सीधा उसके सर पर जा लगती है और एंड्रॉयड 17 का सर हवा में ही राख हो जाता है। उसकी बेसर बेपैर लाश ज़मीन पर थरथराकर शांत हो जाती है। ये दृश्य खौफनाक था। एंड्रॉयड 18 अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। एंड्रॉयड 18 कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछती है, तुम तो मॉन्स्टर हो। तुमने मेरे भाई को मार दिया। डर से कांपती हुई 18 भागने के लिए पलटने को सोचती ही है, लेकिन वो अनजान सैयन एक झटके में उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसे हवा में उठाता है और घुमा घुमा कर पूरी ताकत से ज़मीन पर पटक देता है, और वो ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि एंड्रॉयड 18 का लेफ्ट पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है।
वो सैयन अपने हाथ में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट तैयार करता है। इस चीज़ को देखकर एंड्रॉयड इससे पहले कि कुछ समझती उसे अपनी औकात का पता चल जाता है और वो बोलती है, नहीं प्लीज़ मुझे मत मारना। पर उसकी मिन्नतें सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। एक ब्लास्ट और एंड्रॉयड 18 का नामो निशान मिट जाता है। वो अनजान सैयन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वहाँ पर बर्बादी का एक शो दिखाता है। उसकी शैतानी हंसी पूरी बर्बाद हो चुकी सिटी में गूंज रही होती है। उसकी हंसी की गूंज से फ्यूचर ट्रंक्स होश में आता है। होश में आते हुए घबराते हुए फ्यूचर ट्रंक्स एकदम से उठता है। ये कैसी आवाज है? गोहान तुम कहाँ हो? ट्रंक्स उड़ता हुआ गोहान को ढूंढने निकलता है और उसकी लाइफ की एनर्जी जहाँ फील करता है वहाँ जाता है और देखता है कि गोहान वहीं है। और गोहान के पास जाता है और वो चिंता से उससे पूछता है, गोहान क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अकेले नहीं लड़ना चाहिए था। तुम मुझे बेहोश करके अकेले फाइट करने क्यों आए? लेकिन मुझे एंड्रॉइड्स की पावर भी महसूस नहीं हो रही है। क्या तुमने उन्हें मार दिया गोहान? पर गोहान बड़ी ही थकी हुई और कांपती हुई आवाज में, मैंने नहीं, इसने। गोहान और ट्रंक्स उस अनजान सैयन की तरफ देखते हैं तो वो अननोन सैयन कहता है, डरने की कोई बात नहीं है बड़े भाई। फ्यूचर गोहान इस चीज को सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। बड़े भाई? पर मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं। तुम मुझे नहीं जानते? तुम क्या, मुझे तो हमारा बाप भी नहीं जानता। इस टाइमलाइन में वो पहले ही मर चुके हैं, पर दूसरी टाइमलाइन में मैंने उनको खुद मारा है। मैं हूं ज़ायकॉर। टाइमलाइन? हाँ, टाइमलाइन। ये टाइम ट्रैवल का खेल जिसे इस ट्रंक्स ने शुरू किया था और मुझे मौका दिया ताकि मैं सबको दोबारा मार सकूं। ट्रंक्स इस चीज़ को देखकर चिढ़ जाता है, क्योंकि ज़ायकॉर एकदम से इतने सारे राज खोल देता है, इन दोनों को समझ नहीं आते। तो ट्रंक्स गुस्से में कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? ज़ायकॉर ट्रंक्स को बताता है, मैंने तुम सबको बहुत बार मारा है। गोकू, वेजिटा, तुम गोहान और ट्रंक्स तू, चाहे वो अल्ट्रा ईगो हो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो, या सुपर सैयन 4 हो, या फिर बीस्ट हो। ज़ायकॉर की बातें गोहान और ट्रंक्स दिमाग के ऊपर से जा रही होती हैं। गोहान को लगता है कि वो उनका पागल बना रहा है। गोहान थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और वो ज़ायकॉर को कहता है, ये सब बकवास बंद करो और हमको अकेला छोड़ दो। ज़ायकॉर गोहान को देखता है जैसे वो किसी कीड़े को देख रहा हो। ये टाइमलाइन काफ़ी अजीब है और तुम बस एक मामूली से सुपर सैयन हो। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम पर अपना हाथ क्या उंगली भी वेस्ट करूं। फिर ज़ायकॉर मुड़ता है और जाने के लिए रेडी होता है। लूजर्स, तो मैं चलता हूं। ट्रंक्स गोहान को धीरे से बोलता है, ये सब क्या बोल रहा था गोहान? गोहान पिटी हुई हालत में, कंफ्यूज हालत में, पता नहीं ट्रंक्स, पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने एंड्रॉइड्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया पलक झपकते ही। लेकिन अभी ज़ायकॉर के दिमाग में कुछ और ही चल जाता है और वो अचानक से रुकता है और दोबारा पलटता है और उन दोनों को एक अपडेट देता है। लेकिन मेरा एक रूल है। फ्यूचर गोहान एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या रूल? ज़ायकॉर, मैं हर टाइमलाइन में सारे सैयन्स को मार देता हूँ, जिससे कि मैं प्रूव कर सकूँ कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर सैयन आज तक पैदा नहीं हुआ। पर क्योंकि तुम दोनों बहुत ही कमज़ोर टाइम वेस्ट सैयन हो, तो तुम में से एक कोई भी बच सकता है, चूज़ कर लो। पर इस बात को सुनकर ट्रंक्स को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है,
चलो गोहान, इससे फाइट करते हैं और इसको बताते हैं। लेकिन गोहान, जिसने उस मौत के नाच को अपनी आंखों से देखा था, वो चिल्लाते हुए ट्रंक्स को चुप करना चाहता है और कहता है, तुम यहां से फौरन चले जाओ ट्रंक्स। ट्रंक्स वो ज़ाइकोर को चैलेंज करता है, हे तुम आ जाओ, मुझसे फाइट करो, आओ। गोहान दहशत से वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है, कहता है, ट्रंक्स तुम समझ क्यों नहीं रहे, हम इसको नहीं हरा सकते, जाओ यहाँ से चुपचाप। ट्रंक्स, जो कि अब ठान चुका है कि वो नहीं सुनने वाला, वो कहता है, इस बार नहीं गोहान, हम जीतेंगे तो साथ मिलकर, हारेंगे भी तो साथ मिलकर, हम दोनों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है और मैं थक चुका हूं ऐसे भाग भाग के। ज़ाइकोर उन दोनों की बकवास को देख रहा होता है और कहता है, जल्दी करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, वरना दोनों मारे जाओगे। लेकिन गोहान इस चीज़ को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है ज़ाइकोर क्या चीज़ है। वो आगे आता है और कहता है, मैं रेडी हूँ, आ जाओ। और गोहान एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ाइकोर इसको देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तो शुरू करते हैं ब्रदर। ज़ाइकोर अपने हाथ आगे करता है, लेकिन तभी वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है, एक विशाल एनर्जी उसके चारों तरफ आ जाती है और उससे वो गोहान के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। वो शील्ड गोहान को कैद कर लेती है, गोहान उसके अंदर फंस जाता है। गोहान, ये तुमने क्या किया, मैंने बोला था ना मैं रेडी हूँ, बच्चे को जाने दो। ज़ाइकोर, लेकिन ज़ाइकोर उसकी बात नहीं सुनता। वो एक पल में इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके ट्रंक्स के ठीक सामने आ जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तो तुमको फाइट करनी थी ना? ट्रंक्स के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखता है। चलो इस टाइमलाइन में तुमको मारकर देखते हैं क्या होता है। ज़ाइकोर एक जोरदार पंच ट्रंक्स के पेट में मारता है। उस पंच को लगने के बाद ट्रंक्स होश में आता है और उसको पता लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जैसा कि वो हमेशा करता आया है, वो बोलता है, गोहान बचाओ। शील्ड के अंदर गोहान मजबूर चिल्लाता है और अपने एक हाथ से कामेहामेहा तैयार करके शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। शील्ड के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन शील्ड नहीं टूटती। गोहान बेबस है। अपने सबसे अजीज दोस्त छोटे भाई, वो उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ज़ाइकोर की आंखें एक बार फिर लाल होती हैं, एक पल, और ट्रंक्स का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। ज़ाइकोर ट्रंक्स का सर नीचे फेंक देता है। गोहान ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। ट्रंक्स, नहीं ट्रंक्स। ज़ाइकोर जमीन पर पड़े ट्रंक्स के सर पर एक किक मारता है। किक इतनी पावरफुल थी कि ट्रंक्स का सर उड़ता हुआ जाकर दूर गिरता है। ये देखकर गोहान के अंदर का सारा दर्द गुस्से में बदल जाता है, और अब गोहान भूल जाता है कि ज़ाइकोर कितना ताकतवर है, क्योंकि अब उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। और गोहान कहता है, इस हरकत के लिए तुम भुगतोगे ज़ाइकोर। ज़ाइकोर अपने हाथ से एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जो ट्रंक्स की बॉडी और सर को ज़मीन पर गिरने से पहले ही हवा में भस्म कर देती है। तुमको उसकी बॉडी देखने में और ज़्यादा दर्द होता, इसलिए उसका नामो निशान ही मिटा दिया मैंने। तुम इसी शील्ड में मारे जाओगे। ये बोलकर ज़ाइकोर वहाँ से जाने के लिए पलटता ही है कि तभी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोहान जो ज़मीन पर बैठा था, उसके अंदर से एक कांपने वाली अनंत एनर्जी रिलीज़ होने लगती है।
ज़मीन हिलती है, आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। ज़ाइकॉर इस पावर को फील कर सकता है और वो कहता है, ये पावर? ट्रंक्स की मौत ने गोहान के अंदर कुछ तोड़ दिया है, या शायद कुछ जगा दिया है। एक ऐसी शक्ति जो अब तक सोई हुई थी, उसके जिस्म से निकल पूरी धरती को कपा रही होती है। उसके बाल लंबे होने लगते हैं, उनका रंग बदलने लगता है, लेकिन इस बार वो पीला नहीं होता। और गोहान बहुत तेज चिल्ला रहा होता है, उसकी आवाज़ को पूरी धरती पर सुना जा सकता है। उसके बाल सुनहरे से सफ़ेद हो रहे हैं, उसकी आंखें गुस्से से लाल। ये सुपर सैयन नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये एक बीस्ट का जन्म है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ज़ाइकॉर की शील्ड कांच की तरह टूट जाती है, बिखर जाती है, भस्म हो जाती है। गोहान बीस्ट फॉर्म में अपनी लाल आंखों से ज़ाइकॉर को घूरता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ है, और वो है ज़ाइकॉर की मौत। पलक झपकते ही गोहान ज़ाइकॉर के सामने है। उसकी एक किक ज़ाइकॉर अपने हाथ से ब्लॉक करता है, और उनके पहले वार से ही पूरी धरती कांप उठती है। ऐसा लगता है जैसे दो तूफान आपस में टकरा गए हों। क्या गोहान अपने इस नए और भयानक रूप में ट्रंक्स की बहुत ही दर्दनाक मौत का बदला ले पाएगा, या ज़ाइकॉर इस नई शक्ति को भी कुचल कर रहेगा? इस अंजाम को जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा ड्रैगन बॉल सुपर डार्क फ्यूचर के अगले एपिसोड 2 का, जिसका टाइटल है फ्यूचर बीस्ट गोहान। और इस प्रोजेक्ट पर मैं और DBS एक्सक्लूसिव बहुत टाइम से काम कर रहे थे। ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा पॉज पे है, और दायमा के बाद कोई अच्छी नई अपडेट नहीं आई है, तो इसी बीच आपके लिए अपनी खुद की एक और मांगा। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले एपिसोड्स में इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, पर आप सबके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट को ज़रूरी है चलते रहने की, और आप लोगों का सपोर्ट आपको पता है। आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और अगर आप पेट्रियन पे हैं और या फिर यूट्यूब पे हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर का अर्ली एक्सेस और स्पॉयलर्स, पूरी अपडेट यूट्यूब पे आने से पहले। और अगर आप हमारे टॉप टियर प्लान को लेते हो तो आपको पता है, जैसे पिछली बार मांगा में सब अपडेट्स थोड़े पहले मिल जाते थे, इस बार एपिसोड 2 आने से पहले ही वहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामयाब।